उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्रावण महीना चल रहा है इस टाइम, तो श्रावण के महीने में श्रावण महात्म्य की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रावण महात्म्य का 11वां अध्याय। तिथि व महात्म्य क्या चीज़ है, आज इसके बारे में कथा होगी। तो आइए श्रवण करते हैं। प्रतिपदा एवं तृतीय का व्रत श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। ये 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला होता है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र व तुलसी पत्र, नीलकमल और कमल, कुलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए और 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जम्बरी, बिजौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्धदान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब कामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्याप्त भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने की 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन आदि वासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेलपत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूरी होती है। हे सनत कुमार, अब तुम तृतीया के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने से प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। ये व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। ये सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्यों को श्रावण मास की तृतीय तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर, औदुंबर के पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ ना मिले सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि है। औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। हे जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य सली युक्त, आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को और 11 फल देवता को और शेष 11 फलों को स्वयं ग्रहण कर खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा भगवान शंकर अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार ये व्रत 11 वर्ष तक करें, फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का
फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन के समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी समर्थ के अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र आदि भूषण देकर एवं भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम: जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, जितने फल उस पर आते हैं उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसके कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक व कमेंट करें। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।